प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आज हमारे विद्यालय में विद्यालय स्तरीय गणित एवं विज्ञान की प्रेरक प्रदर्शनी है, जिसमें मैं अपने सभी अध्यापक एवं प्रधानाचार्य का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिए। अनुरोध करूंगी कि वो एक स्टॉल पर जाकर सभी टीएलएम की प्रदर्शनी देखें। Teachers and my dear friends, I am Padmavati. I study in chemistry. This is my project work unit. This is a basic project. Guys, इसे बनाने का बस मेरा एक छोटा सा जरिया है कि मैं इसको सभी स्टूडेंट तक पहुंचा पाऊँ कि ज्वालामुखी स्पोर्ट कैसे होता है। एक छोटा सा टॉपिक यह है जिसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि ज्वालामुखी स्पोर्ट कैसे होगा। मैं सबसे ज़्यादा खुद समझ पाऊँ कि कैसे होता है ज्वालामुखी। वैसे तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि ज्वालामुखी प्रकार होते हैं। वैसे तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से ज्वालामुखी, छोटे ज्वालामुखी और शीत ज्वालामुखी। शीत ज्वालामुखी वो होते हैं जो ऊपर से ऐसे फ्लैट होते हैं, तो शीत कहलाते हैं। इसके तो ज्वालामुखी वो होते हैं जहाँ से चारों तरफ से ज्वाला निकलती है। ये एक सुंदरबन ज्वालामुखी है, क्योंकि इसके ऊपर से ज्वाला निकलती है। आइए आप लोग जानते हैं कि लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट होता कैसे है। वैसे तो अन्य विधियां होती है ज्वालामुखी विस्फोट, ये विधियां नहीं होती है। मैं कुछ आपको बता दूं कि जो बेसिक है, जैसे कि जब हमारी पृथ्वी में विभिन्न सतहें होती हैं, जब सतहें आपस में मिलती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं, तो जो पृथ्वी के अंदर जो द्रव है, जो चट्टानें होती हैं, वो उनमें दाब पड़ता है, जिससे ज्वालामुखी का विस्फोट हो सकता है। और भी कई क्रिया होती है, जैसे कि इसके अंदर जब इसके अंदर कार्बन की मात्रा, वाष्प की मात्रा और हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा जब दाब ज्यादा बढ़ता है, तब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है। जब ये ज्वालामुखी के अंदर होता है तो फिर मैग्मा कहलाता है, और जब इसके बाहर आ जाता है तो ये लावा कहलाता है। जब इसके बाहर आता है तो अपने साथ चट्टानें लेकर आता है, वाष्प लेकर आता है और साथ में राख भी लेकर आता है। ज्वालामुखी का जो सेल्सियस डिग्री मतलब तापमान होता है, वो 700 डिग्री से 1200 डिग्री होता है, जो किसी भी चीज को राख कर सकता है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी भारत में देखा जाए तो केरल में जो अटलांटिक वादी में पाया जाता है, और जो सबसे ही बड़ा है वो पृथ्वी पर नहीं है, वो मार्स पर पाया जाता है। तो आइए मैं आपको आइडिया देती हूँ कि हम कैसे आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि परमाणु की खोज किसने की और परमाणु क्या है। परमाणु की खोज की थी जॉन डॉल्टन ने, और परमाणु किसी भी प्रकार का सूक्ष्मतम कण है जिसको अपघटित या विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु 3 कणों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉनों से अधिक होने के कारण प्रोटॉन नाभिक में स्थित होता है, और इलेक्ट्रॉन हल्के होने के कारण नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज दिशा बेग। मैं बताना चाहूंगी आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में। रासायनिक विज्ञान में इलेक्ट्रॉन का महत्वपूर्ण योगदान है। रासायनिक विज्ञान में पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन कितने देते हैं, कितने लेते हैं, और जिससे हमारी कोई भी अभिक्रिया इजीली हो सकती है। आपके सामने पूरी पीरियोडिक टेबल है, आप किसी कोई भी पूछ सकते हैं, मैं आपको अभिक्रिया करके दिखा सकती हूँ। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 हो गए। इसकी संयोजकता कितनी होगी? इसकी संयोजकता 5। देख के बोलो। संयोजकता 5 नहीं होती। संयोजकता कितनी होगी? कितने इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करेगा? 20। वेरी गुड। भूकंप चेतावनी यंत्र एक ऐसा उपकरण है जो हमें भूकंप के आने पर हमें संकेत देता है, यानी यह जमीन के हल्के से हल्के
खुले स्थान पर मतलब जब धीरे धीरे कम स्पीड से भूकंप आता है तो हमें पता लग जाता है कि पहले भूकंप आने वाला है तो या आ रहा है हल्का हल्का, तो इसलिए हम खुले स्थान पर चले जाएंगे जिससे हमारी जान की भी सुरक्षा हो जाए और जो हमारा कीमती सामान है उसके साथ में जाएंगे ताकि माल की भी सुरक्षा हो जाए। तो ये हमने किसी की मॉडल बना है भूकंप चेतावनी यानी। चलो मैम जो हमारे फिजिकल चेंज में हमारा मोमबत्ती का पिघलना है, फिजिकल चेंज में हमारी मोमबत्ती पिघलती है, मोमबत्ती हमारी जलती नहीं है, और केमिकल चेंज में हमारी मोमबत्ती जलती है। क्योंकि मोमबत्ती जब हमारी जलती है तो मोमबत्ती की जो हमारी गति थी वो जलती है, इसमें हमारी मोम नहीं जलती, मोम केवल पिघलती है, और फिजिकल चेंज में हमारी मोमबत्ती पिघलती है। खुशी रेशा, ये रेशा खुद को अपनी हमारे पेट को तथा खून को पहुंचाने का कार्य करती है। अब इस साल मेरे पार्टनर को रमजान हो जाए यानी नशा पहुंचाती है। यहाँ से ये रक्त फेफड़ों तक जाता है और उसे धातु से दोबारा ऑक्सीजन मिल सकती है। माइक पे बोलो, माइक पे जो भी बोलना है। मैं रेड पेपर को घुसाने का कार्य करता हूं और बुजुर्ग में कलर रेड और ब्लू ही क्यों होता है? ये जो बहुत सारे एक में ऑक्सीजन होती है, रेड वाले में ऑक्सीजन होती है। लीफ होती है, ये दूध से बनती है, फ्लावर में रिप्रोडक्शन देता है। ये खराब हो जाए तो दोबारा निकलते नहीं हैं, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। आई थिंक पहले ऐसे याद करते थे किलो हेक्टो डेका लीटर डेसी सेंटीमीटर, जो कि बहुत इजी फॉर्मूला है। ठीक है, किलो हेक्टो डेका लीटर डेसी सेंटीमीटर, वैसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटीमीटर। ठीक है,